वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं कि बांग्लादेश में सिफारती सरगर्मियां अरूज पर हैं। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान आला सतही वफूद की सतह पर मुज़ाकरात ढाका में शुरू हो गए। मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कर रहे हैं। इस मुतालिक आपको बताएं कि दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन और इलाकाई अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों फरीक़ैन ने सार्क की बहाली और खित्ते में ताउन के फ़रोग़ पर भी गौर किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे रिजवान अब्बासी से। जी रिजवान, इस मुतालिक बताइएगा। जी बिल्कुल, बांग्लादेश में पाकिस्तान की जो सफारती सरगर्मियां हैं वो अरूज पर हैं। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार की क़यादत में पाकिस्तानी वफद और बांग्लादेशी वफद के दरमियान ढाका में आला सतही मुज़ाकरात हुए हैं और पाकिस्तानी वफद की जो क़यादत है वो डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार कर रहे हैं, जबकि बांग्लादेश के जो वफद की क़यादत है वो एडवाइज़र बराए ख़ारिजा अमूर मोहम्मद तौहीद कर रहे हैं। और मुज़ाकरात में दो तरफा तल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को फ़रोग़ और इलाकाई मसाइल पर तफसीली बातचीत की गई है। फ़रीक़ैन ने इस अज़म का इजहार किया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो तल्लुकात हैं उसको अमली और अवामी सतह पर मज़ीद बढ़ाया जाएगा। और इजलास में अहम बात यह है कि सार्क की बहाली और खित्ते में बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल किया गया और इस मौका पर दोनों मुल्कों के मुख्तलिफ महकमों और अदारों के आला हुक्काम भी मौजूद थे। डिप्टी वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ तल्लुकात को बाहमी एहतराम और बाहमी फायदे की बुनियाद पर आगे बढ़ाना चाहता है और बांग्लादेशी क़यादत ने भी पाकिस्तान के साथ जो तल्लुकात हैं उसको मज़ीद बेहतर बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। जबकि ये जो सफारती हल्के हैं उनके मुताबिक ये मुलाकात पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो तल्लुकात हैं उसमें एक बड़ी मुस्बत पेशरफ्त है, जिसे न सिर्फ दो तरफा ताउन बढ़ेगा बल्कि पूरे खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के इम्कानात में भी इजाफा होगा। जी बहुत शुक्रिया रिजवान अब्बासी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें मजीद 8 जानें निकल गई हैं। डीआई खान में छतें गिरने और मुख्तलिफ वाक़यात में 5 और पहाड़पुर में 3 अफराद जाँ भाग 47 जख्मी हुए। नशेबी इलाके ज़रिया मुतादिद इलाकों में बिजली मुअत्तल, दरख्त उखड़ गए हैं, तारें टूट गई हैं। पेशावर, मर्दान, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी बारिश। मानसहरा में कई घरों की छतें उड़ गईं। बटग्राम और मानसहरा के बालाई इलाकों में फिर सैलाबी सूरत हाल है। राबता सड़कें और मवासलाती निज़ाम मुतासर हुए। सवात के इलाके चकदरा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़रिया आब आ गए। लकी मरवत में तूफानी बारिश से दरख्त और सोलर प्लेटें उखड़ गई हैं। दीवार गिरने से 2 खवातीन जख्मी हुई। बालाकोट के सियाहती मकाम नारान में झील रोड पर लैंड स्लाइडिंग के बायस कई गाड़ियां फंस गईं। असिस्टेंट कमिश्नर की निगरानी में कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की भारी मशीनरी ने मलबा हटाकर रोड को क्लियर कर दिया। 60 गाड़ियों और 200 सयाहों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर लिया गया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। इस्लामाबाद के इलाका भारा कहू अठाल चौक पानी में डूब गया। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल, कई गाड़ियां फंस गईं। बारिश के बाइस रावल डैम के स्पिलवे खोल दिए गए। शदीद बारिश की पेशगोई के तहत मारगिला हिल्स पर ट्रेल 2, 3, 4 और 5 आज बंद रहेंगे। सैदपुर गांव के अकब में वाक़ ट्रेल भी बंद रहेगा। पंजाब के शहरों गुजरांवाला, कसूर, पाकपतन, बहावलनगर, शेखपुरा, कोट राधा किशन, चिश्तियां और हासिलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश से नशीबी इलाके ज़िर-ए-आब आ गए हैं। सड़कों पर पानी जमा हो गया। फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फरहमी मुतासर हुई। कोटली सतिया में शदीद बारिश के बायस बुलावड़ा रोड मुतादिद मकामात से बंद हो गई। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। घर की छत गिरने से मवेशी हलाक हो गए हैं। बाग आज़ाद कश्मीर और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। डना नाले में पानी की सतह बुलंद हो गई। मुसलसल बारिश के बायस मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात भी पेश आए। लैंड स्लाइडिंग के नतीजे में 4 मकानात ज़मींबोस हो गए, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बारिश से एक मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा। शीर गनियाबाद से मलोट को मिलाने वाली मरकजी सड़क भी लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद हो गई। इधर भिम्बर और गिरदनवा में तूफानी बारिश, नाला भिम्बर बिफर गया। पानी की सतह रिकॉर्ड हद तक बुलंद हो गई, जिसके बायस मुतादिद घरों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया। शहरियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। जिले इंतजामिया ने खबरदार किया है कि पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा मौजूद है। इंतजामिया ने शहरियों को नाले के करीब जाने और गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत की है। तर्जुमान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्ला फराक ने सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर फैजुल्ला फराक का कहना था कि साफ पानी, बिजली और सड़कों की बहाली अवलीन तरजीह है। तालीदास में दरियाई कटाव की वजह से 13 मकानात और एक जमात खाना मजीद खतरे में है। तालीदास के मकाम पर झील बनने से बालाई इलाकों के लिए सड़क बंद है। हालिया सैलाबी तबाही से 55 घर मुकम्मल तबाह और 300 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए हैं। 13 घरों के मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिए गए, जबकि सड़क बंद है। अगले 48 घंटों तक बालाई इलाकों के लिए सड़क बहाल कर दी
جائے گی۔ جھیل سے پانی کا اخراج ہو رہا ہے۔ ضلعی انتظامیہ، ریسکیو ٹیمیں اور افواج پاکستان امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی تبلیغی مرکز رائے آمد وزیر داخلہ محسن نقوی کی تبلیغی جماعت کے اکابرین مولانا محمد احمد بٹلر، مولانا عبداللہ خورشید، ڈاکٹر سلیم اور دیگر سے ملاقات ہوئی۔ تبلیغی جماعت کے اکابرین نے نومبر میں ہونے والے عالمی تبلیغی اجتماع کے انتظامات سے آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے دین اسلام کے لیے تبلیغی جماعت کے اکابرین کی خدمات کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے تبلیغی اجتماع کے لیے بیرون ممالک سے آنے والے وفود کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ تبلیغی اجتماع کے لیے بیرون ممالک سے آنے والے وفود ہمارے معزز مہمان ہیں۔ مہمانوں کے لیے ہر سطح پر آسانیاں پیدا کی جائیں گی۔ ہمیں دین اسلام اور انسانیت کی خدمت کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ محکمہ خزانہ خیبر پختونخوا کا بندوبستی اسلحہ کی 26 تحصیلوں کو ایڈیشنل گرانٹ جاری کر دی۔ محکمہ خزانہ نے 163 ملین روپے کے ایڈیشنل گرانٹ کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ مراسلے کے مطابق سب سے زیادہ 15 کروڑ روپے ٹی ایم اے سٹی کو جاری کیے گئے۔ ٹی ایم اے ڈی آئی خان اور ٹی ایم اے ہری پور کو 7 کروڑ روپے ایڈیشنل گرانٹ کی مد میں جاری۔ ٹی ایم اے بنو اور ٹی ایم اے ٹانگ کے لیے 6 کروڑ روپے دیے گئے ہیں۔ صوبے کے قبائلی اضلاع کے 23 تحصیلوں کے لیے بھی ایڈیشنل گرانٹ جاری کر دی گئی۔ محکمہ خزانہ نے قبائلی اضلاع کے لیے 16 کروڑ 30 لاکھ روپے کے اجرا کا بھی مراسلہ جاری کر دیا۔ ہر وعدہ سچا، ہر وعدہ پورا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی مزدور دوست پالیسی کا عملی آغاز کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر صنعتی ورکرز کے لیے فلیٹس کی الاٹمنٹ کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ اقدام مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے ان کی وعدہ بند پالیسی کا عملی ثبوت ہے۔ ورکرز ویلفیئر کمپلیکس سندر انڈسٹریل اسٹیٹ قصور فیز 1 میں 720 فلیٹ صنعتی کارکنوں کو الاٹ کیے جائیں گے۔ اس منصوبے کے تحت ضلع قصور کے ورکرز کے لیے 2/3 جبکہ ضلع لاہور کے ورکرز کے لیے 1/3 کوٹا مختص کیا گیا ہے۔ فلیٹ الاٹمنٹ کے لیے معذور ورکرز کو 2% اور انتقال کر جانے والے ورکرز کی بیوگان کے لیے 3% کوٹا مخصوص کیا گیا۔ درخواست فارم پنجاب ورکرز ویلفیئر فنڈ کی ویب سائٹ کے علاوہ ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر نارتھ اور ساؤتھ اور ڈپٹی ڈائریکٹر لیبر ویلفیئر قصور کے دفاتر سے بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ہونے والی بارشوں اور فلیش فلڈ کے باعث مختلف حادثات میں اب تک 406 افراد جاں بحق اور 247 افراد زخمی ہوئے۔ جاں بحق افراد میں 305 مرد، 55 خواتین اور 46 بچے شامل، جبکہ زخمیوں میں 179 مرد، 38 خواتین اور 30 بچے شامل ہیں۔ ہنگامی امداد کی صوبائی ادارے نے 15 اگست سے اب تک ہونے والی بارشوں اور فلیش فلڈنگ کے باعث صوبے کے مختلف اضلاع میں جانی اور مالی نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ ڈی آئی خان میں رات ہونے والی بارش کے باعث گھروں کی چھتیں گرنے سے ضلع 8 افراد جاں بحق اور 48 زخمی ہوئے۔ مجموعی طور پر 3526 گھروں کو نقصان پہنچا، جن میں 2945 گھروں کو جزوی اور 577 گھر مکمل منہدم ہوئے ہیں۔ سیلاب سے زیادہ متاثرہ ضلع بوریر میں اب تک مجموعی طور پر جاں بحق افراد کی تعداد 337 اور ثوابی میں 46 ہو گئی۔ متاثرہ اضلاع کی انتظامیہ کو امدادی سرگرمیاں تیز کرنے اور متاثرین کو فوری معاونت فراہم کرنے کی ہدایت۔ انڈین ہائی کمیشن کی جانب سے دریائے توی میں اونچے درجے کے سیلاب کی وارننگ جاری کی گئی ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے چناب میں مرالا کے مقام پر بھی سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے، جس سے گجرات اور سیالکوٹ متاثر ہو سکتے ہیں۔ دریائے چناب اور اس سے ملحقہ ندی نالوں میں ممکنہ سیلاب کے پیش نظر پی ڈی ایم اے پنجاب نے تمام متعلقہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق لوکل گورنمنٹ، زراعت، آبپاشی، صحت، جنگلات، لائیو اسٹاک اور ٹرانسپورٹ کے محکموں کو بھی ہائی الرٹ رکھا گیا ہے۔ ریسکیو ٹیموں کو حساس مقامات پر پیش کی تعینات کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر تمام اداروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری کی ہدایت دی گئی ہے۔ کراچی کے ساحلی علاقے منوڑا میں گزشتہ روز 3 نوجوان سمندر میں ڈوب گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق واقعے کے بعد فوری کارروائی کے دوران ایک نوجوان حسنین کو زندہ بچا لیا گیا ہے، جبکہ دوسرے نوجوان بلال کی لاش برآمد کر لی گئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق تیسرے نوجوان کی تلاش کے لیے ایدھی بحری خدمات کی ٹیم کی جانب سے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ طلوع آفتاب کے بعد آپریشن دوبارہ شروع کیا گیا، جو رات کے اندھیرے کے باعث گزشتہ شب روک دیا گیا تھا۔ حکام کے مطابق لاپتہ نوجوان کی تلاش میں جدید آلات اور غوطہ خوروں کی مدد لی جا رہی ہے۔ کراچی میں گہرے سرمئی بادلوں کا راج، صبح سویرے شہر کے چند مقامات پر بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں ایک اور مونسون سپیل کی پیشگوئی کر دی ہے۔ موسم کا حوال بتا رہی ہیں عابدہ خان۔
में सुरमई बादलों के डेरे हैं, मतलब अबर आलूद है। और मौसम की बात की जाए तो मौसम इंतहाई खुशगवार है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो जारी रहा और रात गए भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो जारी रहा, जिसके बाद मौसम जो है इंतहाई खुशगवार हो चुका है क्योंकि ठंडी ठार जो समुद्री हवाएं हैं वो भी बहाल है। महकमे मौसमियात ने एक और जो स्पेल है मानसून का उसकी भी पेशगोई की है। इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत की अगर हम बात करते हैं तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो इस वक्त 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो महसूस किया जा रहा है दर्जा हरारत वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का बताना है कि आज यही टेम्परेचर जो है बढ़ते बढ़ते 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। कम से कम दर्जा हरारत की अगर हम बात करते हैं तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। हवा में नमी का तनासुब बहुत ज्यादा है, उसमें कमी नहीं आ रही, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत भी थोड़ी बहुत महसूस की जा रही है। हवा में नमी के तनासुब की अगर बात करें तो हवा में नमी का तनासुब जो है 80% है और हवाएं जो है जनूब मगरबी सिंध से इस वक्त 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात का यही बताना है कि अगले 24 घंटों तक जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए BN न्यूज़।